Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me RN Farah and you are watching my YouTube channel Nursing with. Dear viewers, आपको मैं बताती जाऊँ कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन के 7 MCQs शेयर किए थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो डियर व्यूअर्स, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपके साथ बाकी के MCQs शेयर करूँगी। ये भी पोस्टर प्रेजेंटेशन पर ही मुश्तमिल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs हैं। वैसे तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन KMU के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये पोस्ट RN 4th सेमेस्टर इंग्लिश के MCQ। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। डियर व्यूअर्स, ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था लेकिन हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन रीजन व्हाई यंग एकेडमिक डू पोस्टर प्रेजेंटेशन, कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है कि जो एकेडमिक्स होती हैं, ठीक है, यंग एकेडमीज होती हैं, वो पोस्टर प्रेजेंटेशन यूज करती हैं। इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है, ठीक है? ये नहीं बताना कि कौन सा रीज़न है, इसमें ये बताना है जो रीज़न नहीं है। तो एक्सपेंड देयर प्रोफेशनल नेटवर्क, हम वो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास टू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, ये भी रीज़न है, ठीक है। अगला है जी टू गिव लेक्चर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को लेक्चर देने के लिए, तो ये वाला इसके अंदर आंसर नहीं है। टू एक्सचेंज आइडियाज़ विद अदर, आइडियाज़ एक्सचेंज करने के लिए भी वो पोस्टर प्रेजेंटेशन करती हैं यंग अकेडमी। लेकिन लोगों को लेक्चर देने के लिए वो पोस्टर प्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करती क्योंकि ये यंग एकेडमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने पब्लिक को लेक्चर क्यों देने, इसलिए इसका सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डू सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द पोस्टर प्रेजेंटेशन will replace essay and term papers इन द नियर फ्यूचर, कि वो कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स का बिलीव है कि कुछ अरसे तक नियर फ्यूचर के जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है उसको एसेज रिप्लेस कर देंगे और टर्म पेपर्स में हो जाएंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन की जगह ऐसे आ जाएंगे और टर्म पेपर्स आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि स्कॉलर्स का ये क्यों ओपिनियन है, वो क्यों इस तरह कहते हैं। बिकॉज पोस्टर प्रेजेंटेशन आर इजी टू डू, ठीक है। बिकॉज इजी टू डू नहीं है, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। पीपल डूइंग पोस्टर प्रेजेंटेशन ट्रेन स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशंस, के लिए ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि जब वो पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हैं, पहले पोस्टर बनाते हैं फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, इस तरह उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर देते हैं इसके ज़रिए से। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, बाकी इसमें से कोई भी इसके साथ मैच नहीं होता, ठीक है। अगला ये डी ऑप्शन है, बिकॉज पोस्टर प्रेजेंटेशन कैरी फेवर वर्ड्स देन ऐसे एंड टर्म, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है, उसका आंसर सी है जो कि मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई आर पोस्टर प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल टू समवन कम्युनिकेशन स्किल्स, कि पोस्टर प्रेजेंटेशन किसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, वाई, ठीक है। बिकॉज प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर ऑलवेज हैव टू स्पीक वेरी लाउडली, के प्रेजेंटर को लाउडली बोलना पड़ता है, इसी वजह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, बेनिफिशियल है उसके लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से नहीं, उसमें उसकी जो टोन होती है वो टोन चेंज होती रहती है, कभी लाउड होती है, कभी कुछ होती है, जिन चीज़ों पे उसने फोकस करना हो, ज़्यादा लोगों की को मतवज्जा करना हो तो उसको वो लाउडली बोलता है उन वर्ड्स को, लेकिन बाकी जो सारा होता है वो इतना नहीं, मतलब लाउडली नहीं होती बाकी सारी जो प्रेजेंटेशन होती है। बिकॉज रिसर्चर्स में लुक एट देयर प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट, क्योंकि रिसर्चर्स जो होते हैं उनको अपनी जो प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट्स है उनकी तरफ देखना पड़ता है। ऑप्शन सी है हमारे पास, बिकॉज रिसर्चर्स आर ऑलवेज इंट्रोवर्ट्स, क्योंकि रिसर्चर जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं। ऑप्शन डी है हमारे पास, बिकॉज रिसर्चर्स हैव टू प्रेजेंट देयर आइडियाज इन डिफरेंट वे टू परस्यू द अदर्स, ठीक है। वो कहते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशंस कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है, वो इस तरह इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्चर्स को लोगों को कायल करना होता है, ठीक है, लोगों को अपनी बात पे मुतफिक करना होता है, उन्हें अपनी बात पे मनवाना होता है, ठीक है, इसलिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस टू डू इन पोस्टर प्रेजेंटेशन, कि इनमें से सारे काम वो करेंगे पोस्टर प्रेजेंटेशन में, कौन सा काम वो नहीं करेंगे, ठीक है। रीडिंग द पोस्टर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पोस्टर्स को हम पहले इंट्रोडक्शन उसका पढ़ते हैं, फिर मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, फिर रिजल्ट्स और एंड पे डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन आंसर वगैरह। आस्किंग द प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर्स क्वेश्चंस अबाउट देयर पोस्टर, कि अपने पोस्टर के मुताबिक उनसे हम राय लेते हैं, ठीक है, उनसे पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह कि आपको कैसा लगा ये वो, तो ये भी इसका पार्ट है, ठीक है।
डिस्कसिंग द कंटेंट ऑफ द पोस्टर विद अदर ऑडियंस के साथ हम अपना जो कंटेंट है वो डिस्कस करते हैं, ये भी इसका ठीक है, ये भी अप्रोप्रिएट है पोस्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास नन ऑफ अबव। ये सारे ऑप्शन हमारे पास ठीक थे, तो ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ अबव है, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, सारे अप्रोप्रिएट हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन, कि इनमें से कौन सा टिपिकल स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है, बाकी सारे हैं, एक इनमें से नहीं है। ग्रीटिंग द ऑडियंस एट द बिगनिंग, ये बिल्कुल ठीक है कि हमने स्टार्ट में उनसे ग्रीटिंग करनी है, सलाम वगैरह करना है, अपना इंट्रोडक्शन कराना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग के स्टार्ट में आपने सलाम वगैरह ग्रीटिंग वगैरह करने के बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। जो पोस्टर प्रेजेंटेशन देता है वो बताता है कि मेरा नाम, फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरा नाम फरा है, मैं आज आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मतलब ये अच्छे मैनर्स में है और ये उसके स्ट्रक्चर फीचर में आता है पोस्टर प्रेजेंटेशन। उसके बाद जी स्टेटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द रिसर्चर इन मेथडोलॉजी, ठीक है, कि मेथडोलॉजी में हम इस चीज़ को लिखें, बताएं, अब इस चीज़ को स्टेट करें कि जी रिसर्चर ने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन की है। तो मेथडोलॉजी में हम सिर्फ मेथड लिखते हैं, ठीक है, कि हमने क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया, क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया, हमने किस मेथड के ज़रिए से ये सारा कुछ किया है। ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन वगैरह रिसर्चर की नहीं लिखते। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स टू डिस्कशन, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, फिर मेथोडोलॉजी और रिजल्ट्स टू डिस्कशन तक ले जाएं। ठीक है, ये भी इसके अंदर होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये इसके स्टेप्स हैं। ये आपने एक एमसीक्यूज ये भी याद रखना है कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर रिजल्ट्स है और डिस्कशन है, इसके 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना ऑप्शन सी इसका ठीक नहीं है कि हमने मेथोडोलॉजी में मेथड्स को डिस्कस करना है, हमने उसके रिसर्चर की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सेंटेंशियल फीचर ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन, कि इनमें से कौन सा सेंटेंशियल फीचर नहीं है पोस्टर प्रेजेंटेशन। सारे हैं, एक नहीं है। ठीक है, आपने पेपर में भी कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में भी मतलब नोट का वर्ड लगा के फिर हमें जल्दी में पता नहीं चलता है, टाइम कम होता है तो हम गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं, तो आपने नोट को मद्देनजर रखना है। यूज़ द सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, कि पोस्टर पे हमें सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है ताकि पढ़ने वाले को इजीली समझ आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज़ नहीं करना। ठीक है, यूज़ ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यही हमारा आंसर है, तो यही है कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस यूज़ नहीं करने के जो पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, यूज़ ऑफ पास्ट सेंटेंस इन मेथोडोलॉजी सेक्शन, के हाँ ऐसे ही है, मेथोडोलॉजी में हमने पास्ट टेंस को यूज़ करना है। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये भी एक एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है कि मेथोडोलॉजी में हमने पास्ट टेंस को यूज़ करना है, ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है। यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस को हमने यूज़ करना है पोस्टर प्रेजेंटेशन में, ये भी आप एक एमसीक्यूज हमारे पास हल हो गया। यहाँ से हमारे पास 3 एमसीक्यूज हल हुए। एक ये कि हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन में सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है, दूसरा हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन में कि जो मेथोडोलॉजी है उसमें हमने पास्ट टेंस को यूज़ करना है, और डी ऑप्शन जो है, मतलब डी में जो लिखा हुआ है यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस, हमने इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ करना है। ये हमारे 3 ऑप्शन ठीक हो गए, मतलब हमारे ये 3 जो है एमसीक्यूज हल हो गए हैं। और चौथा हमारा एमसीक्यू जो इन्होंने दिया हुआ है कि हमने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस इसमें यूज़ नहीं करने। डियर व्यूअर्स, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं 24/7 आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और आप जो मैं पूल बनाती हूँ उसमें भी आंसर किया करें, ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आपकी हेल्प हो सके। मेरा चैनल बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सेंटेंशियल फीचर्स ऑफ पोस्टर प्रेजेंटेशन, यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ये रिपीट हुआ है, वही इसका भी आंसर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन एनेक्डोट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन। डियर व्यूअर्स, वो कहते हैं कि जब हम पोस्टर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो उसके स्टार्ट में एक इनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा या स्टोरी हम क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती जाऊँ नेक्स्ट कि इसमें हम क्यों ऐड करते हैं। टू कैप्चर द ऑडियंस अटेंशंस एंड अराउज देयर इंटरेस्ट, के लोगों की अटेंशन को हम सीख करने के लिए लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और वो हमारे आगे भी प्रेजेंटेशन को सुने, इस चीज़ के लिए ऐड करते हैं। तो यही हमारे पास ऑप्शन ठीक है कि हम इसीलिए उसको स्टार्ट में स्टोरी सुनाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ हो। टू लेट द ऑडियंस अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड द स्टडी, ये भी नहीं है। टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर कंसाइज बनाने के लिए भी नहीं है। टू एक्सटेंड टाइम प्रेजेंटेशन, कि हम अपने टाइम प्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर सकें, ये इसलिए भी। ठीक है, तो हमने इसीलिए ऐड करना है ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं
और उनकी हम अटेंशन को अराउज़ कर सकें, उनकी अटेंशन को बढ़ा सकें और उनके इंटरेस्ट को बढ़ा सकें ताकि वो मोर और ज़्यादा मतवज्जा हों और उन क्यूरियोसिटी हो उनमें कि हमारे प्रेज़ेंटेशन में ऐसा क्या है नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, इन पोस्टर प्रेजेंटेशन वेयर शुड वी स्टेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द रिसर्चर। तो डियर व्यूअर्स, ये अभी एमसीक्यूज में हमारे पास पीछे क्वेश्चन था कि जिसमें था कि हमने किस में क्या हम मेथडोलॉजी में कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, तो वो वहाँ पे ऑप्शन गलत था। ठीक है, तो ये देखिए हम कंट्रीब्यूशन को हमेशा कहाँ पे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ओनली, कंक्लूजन ओनली, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में हमने कंट्रीब्यूशन लिखनी है कि रिसर्च में कौन-कौन सी कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है, डियर व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आपने अच्छे से नोट करना है ये, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, बार-बार आप देखेंगे तो तब आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन पोस्टर प्रेजेंटेशन वेयर शुड बी स्टेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द रिसर्चर टू इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ये मैंने बता दिया। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज साइन पोस्टिंग डिवाइसेस टू मेक द कंटेंट। साइन पोस्टिंग डिवाइसेस हम क्यों यूज करते हैं? ये साइन पोस्टिंग जो होती हैं, ये एक ना मतलब एक साइंस होते हैं। ठीक है, जो कि एक एक पोस्ट होती है जिसमें साइंस होते हैं जो शो करते हैं कि हम किस तरफ मतलब जा रहे हैं, डायरेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, टू मेक द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव, कि अपनी प्रेजेंटेशन को कॉम्प्रिहेंसिवली बनाने के लिए तब हम यूज़ करते हैं। टू गाइड द ऑडियंस थ्रू द प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स और द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके लिए यूज़ करते हैं। टू हाईलाइट द लॉजिकल फ्लो ऑफ द आर्गूमेंट, के आर्गूमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर ऑल ऑफ अबव। तो डियर व्यूअर्स, ये इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव, कि हम अपने कंटेंट को कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए भी साइन पोस्टिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ये फ्रेज होते हैं या वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में। ठीक है, जो इंडिकेट करती हैं कि हमारी राइटिंग की क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पर्पस है और किस पोजीशन पे है और हमारी राइटिंग किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी प्रेजेंटेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑडियंस को गाइड करने के लिए भी कि हमारा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ या डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताने के लिए इसके लिए भी यूज़ करते हैं, और लॉजिकल फ्लो ऑफ आर्गुमेंट हमारे हाईलाइट करता है हमारे लॉजिकल फ्लो को राइटिंग के दौरान। ठीक है, प्रेजेंटेशन के दौरान। ये इसके सारे ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटिंग इमीडिएसी इन पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन में इमीडिएसी को शो कराने का फंक्शन क्या होता है? टू पिन पॉइंट द अर्जेंसी ऑफ द इशू प्रॉब्लम अंडर स्टडी एज टू इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, के रिसर्च की सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए, और जो प्रॉब्लम, जो अर्जेंसी है, जो अर्जेंट इशू होते हैं उनको पिन पॉइंट करने के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इमीडिएसी poster presentation to address the audience directly and increase interactivity with the audience के साथ interactivity और को डायरेक्ट करने के लिए और increase करने के लिए। ये भी इसका आंसर गलत है, ये ठीक नहीं है, ये वाला इसका आंसर ठीक है। to increase the value of the researcher and intensify the audience interest of research, के जो ऑडियंस है उनके रिसर्च को, उनकी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए। टू लिंक द रिसर्च डिस्कशन टू एन एक्शन इन द पास्ट, के पास्ट में जो एक्शन हुए हैं उसकी डिस्कशन को रिसर्च के साथ लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन भी गलत है, वही इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द ग्रुप मार्कर, के ग्रुप मार्कर में क्या चीज़ इंक्लूड होती है। ठीक है, डू यू नो हाउ मच फूड वी वेस्ट इन आवर कैंपस एवरी डे। ठीक है, कि डियर व्यूअर्स, एक इन ग्रुप होती हैं मार्कर्स होते हैं और एक आउट ग्रुप मार्कर्स होते हैं। ठीक है, इन ग्रुप्स में जैसे हम हमारा मतलब इन ग्रुप अंदर अंदर की बातें जैसी होती हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर ही। आउट ग्रुप होते हैं बाहर की बातें, यूअर्स, देम सेल्व्स, इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आउट ग्रुप में आते हैं। इन ग्रुप में आवर सेल्फ्स, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। देखें, इसमें आवर का ये वर्ड यूज हुआ है, डू यू नो हाउ मच फूड वी वेस्ट। वी भी आ गया, हमने आवर कैंपस एवरीडे, के हम अपने क्या आपको पता है कि हम अपने कैंपस में हर रोज़ कितना फूड को ज़ाया करते हैं। ठीक है, ये देखें इन ग्रुप की बात हो गई है, लेकिन जब हम बाहर की किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उसको आउट ग्रुप कहते हैं। द इंटरव्यूअर्स एग्री दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी टू देयर डेली लाइफ। देयर आ गया कि उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आउट ग्रुप में आता है। तो उन्होंने इन ग्रुप का पूछा, तो ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास, आई होप द रिसर्चर्स कैन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर
क्वालिटी एंड द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन के वो मुझे उम्मीद है कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं रिलेशनशिप में, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये भी आउट ग्रुप में की बात होगी। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास, वो इनवाइटेड 10 स्टूडेंट्स एंड 20 टीचर्स। ये देखें 10 स्टूडेंट्स और 20 टीचर्स को उन्होंने इनवाइट किया टू इंट्रोड्यूस देयर एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइजिंग, उनके ताकि वो अपना उनका एटीट्यूड जो है वो एक्सरसाइजिंग के बारे में जान सकें। तो ये देखें देयर यूज़ हुआ है, तो जो मेन मैंने आपको डिफरेंस बताया ना ईजी वर्ड में, वो यही है कि इन ग्रुप में आवर और वी का वर्ड यूज़ होता है, और जो आउट ग्रुप होते हैं उनमें देम देयर का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, दूसरों की बात होती है उसमें, इन ग्रुप में अपनी बात होती है। ये एमसीक्यूज आपने अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ वी वांट टू इंक्रीज द इंटरएक्टिविटी ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन, अगर हम पोस्टर प्रेजेंटेशन की इंटरएक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, व्हाट वी शुड डू सॉरी, कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है यूज अ क्लियर स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन मेथोडोलॉजी रिजल्ट्स टू डिस्कशन, के अगर हम उसकी इंटरएक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम उसको क्लियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करें, या यूज़ ऑफ सेंटेंस विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ उसको यूज़ करें। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो उसमें यूज़ करते नहीं, उसमें सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है हमारे पास, विच ऑफ द यूज़ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन एंड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड प्रोनाउंस में यूज़ करें, तो यही इसका आंसर ठीक है। ऑप्शन सी नन ऑफ अबव नहीं है, ऑप्शन सी इसका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ टेंस इन पोस्टर प्रेजेंटेशन इज करेक्ट, कि टेंस के बारे में कौन सी हमारे पास पोस्टर प्रेजेंटेशन में, ये सिर्फ पोस्टर प्रेजेंटेशन की बात करें, मेथडोलॉजी डिस्कशन किसी चीज़ की बात नहीं करें, कि वो कह रहे हैं कि पोस्टर प्रेजेंटेशन के बारे में कि जब हम पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हो तो कौन सा सेंटेंस यूज़ करना चाहिए। वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट टेंस थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन ड्यू टू कंसिस्टेंसी, कि हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज़ करें, नहीं। We must not use future tense in any part in order to reduce the confusion of the researcher. ऑप्शन बी इसका ये भी गलत है। We can freely use different tenses, कि हम डिफरेंट टेंसेस को टू अराउज द ऑडियंस इंटरेस्ट इन द रिसर्च, हम डिफरेंट सेंटेंस को यूज कर सकते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन में। डियर व्यूअर्स, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये पोस्टर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। जब हम पोस्टर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, पूरा जब हम पोस्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें डिफरेंट सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मेथडोलॉजी करेंगे, मैंने आपको बताया उसमें और टेंस यूज होना है। डियर व्यूअर्स, ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये भी एमसीक्यू से ही रिलेटेड है, लेकिन आपका इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शन किसी भी तरीका से आए तो आपको समझ आ जाएगी। स्माइलिंग कैन बी अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जब हम पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो हम थोड़ी बहुत स्माइल करें तो ये कॉन्फिडेंस की अलामत है। ट्रू है जी, वाकई ये कॉन्फिडेंस की अलामत है, बिल्कुल आपने अकड़ के रोस्टे में नहीं खड़े रहना। ठीक है, यूजिंग बॉडी गेस्चर और हैंड मूवमेंट मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर नेचुरल, कि जब आप बॉडी गेस्चर को यूज करेंगे, हैंड्स की मूवमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं, एप्रोप्रिएट, तो वो नेचुरल है। ट्रू है ये, वाकई ये नेचुरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वी हैव टू रीड आवर पोस्टर कंसिस्टेंटली टू डिलीवर एन एक्यूरेट प्रेजेंटेशन, कि हम कॉन्स्टेंटली सॉरी कि कॉन्स्टेंटली मतलब पोस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ते जा रहे हैं, तो इससे एक्यूरेट प्रेजेंटेशन होगी नहीं। हमने उसको कॉन्स्टेंटली पढ़ते नहीं रहना, उसमें हमने थोड़े से पास देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लिए या कुछ इस तरह, तो ये इसका ऑप्शन फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, वी शुड फेस आवर पोस्टर इंस्टेड ऑफ ऑडियंस सिंस दिस इज ईजियर फॉर अस टू प्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन, के जब हम पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हमने पोस्टर को वो करना है, हमने पोस्टर की तरफ फेस करना है, मतलब पोस्टर की तरफ मुंह करके खड़े होना है, ना कि ऑडियंस की तरफ। तो ये गलत है, हमने ऑडियंस की तरफ भी देखना है, पोस्टर की तरफ भी देखना है, बैलेंस एक रखना है। Question number 26 है, we may put stress on specific words to emphasize certain points, कुछ खास पॉइंट पे जोर देने के लिए, स्पेसिफिक वर्ड्स पे जोर देने के लिए हम उनको वो करेंगे, एम्फसाइज करेंगे। ठीक है, उन पे स्ट्रेस से मतलब पुट स्ट्रेस करेंगे, उनके ऊपर ऊंचा बोलेंगे थोड़ा सा, तो ये ठीक आंसर है हमारे पास, ट्रू है ये। प्रेजेंटर्स यूजुअली स्टैंड नेक्स्ट टू देयर पोस्टर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, के वो पोस्टर प्रेजेंटेशन में अपने पोस्टर के बिल्कुल नेक्स्ट खड़ा हुआ हो, तो ये ट्रू आंसर है। ठीक है, उसके पीछे नहीं खड़े होना है, ना उसके साइड पे खड़े होना है। वी शुड मेंटेन अ कांस्टेंट टोन थ्रू आउट आवर पोस्टर प्रेजेंटेशन, कांस्टेंट टोन एक ही टोन में हमने नहीं करना, कभी लाउड कभी लो कभी कुछ कभी दरमियाना, इस तरह का हमने करना है, तो ये फॉल्स है, एक ही टोन में ही यूज करनी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वी शुड नॉट पॉइंट at any part of poster during our presentations since the audience already know which part we are presenting। ठीक है,
कि वी शुड नॉट पॉइंट एनी, हमें किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी पॉइंट को या पार्ट को इस तरह पॉइंट नहीं करना कि हमारे ऑडियंस को पहले से ही पता है ये चीज़ें, ठीक है? आपने हर पॉइंट को एक जितना टाइम देना है और इतना बेशक उनको पता है या नहीं पता, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि हमने नॉट वी शुड नॉट पॉइंट एट एनी पार्ट ऑफ द पोस्टर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन सिंस द जो जानते हैं हमने उनको पॉइंट नहीं करना, तो ये ऑप्शन गलत है, हमने उसको हर पॉइंट को पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद ऑडियंस इज एसेंशियल। तो ट्रू है ये, वाकई आई कॉन्टैक्ट हमारा ऑडियंस के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उनकी भी हमारे साथ अच्छी हमारे साथ उनका अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, वी नीड टू रिलाई ऑन नोट्स कार्ड के जो हमारे पास लिखे हुए नोट्स होते हैं हमने उन पे रिलाई करना है टू मेक श्योर आवर प्रेजेंटेशन इज स्मूथ एंड वेल वर्स्ड, ठीक है? हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्मूथ चले और अच्छे से हम जो पोस्टर्स पे लिखा हुआ है वो अच्छे से पढ़े। हमने नोट कार्ड पे मतलब जो पोस्टर है वो अलग होगा, नोट कार्ड को जो जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी शोज चल रहे होते हैं तो उन्होंने हाथ में छोटे छोटे नोट कार्ड पकड़े होते हैं, उधर से देख देख के पढ़ रहे होते हैं, टीवी शोज में अक्सर आपने देखा होगा। तो कहते हैं हमने उन पे रिलाई करना है कि जब हम पोस्टर प्रेजेंटेशन कर रहे हो ताकि हम अच्छे से अपनी पोस्टर प्रेजेंटेशन दे सकें, तो ये गलत है, हमने सिर्फ पोस्टर पे ही रिलाई करना है, हमने कोई और तरह की चीज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एकेडमिक पोस्टर्स कैन बी रिगार्डेड एज एन जनरी के जो एकेडमिक पोस्टर्स होते हैं उनको हम किस जनरी में या किस स्टाइल में हम कंक्लूड करते हैं, तो वो रिसर्च में है। लिटरेसी, म्यूजिक, फिल्म ये इसमें नहीं आते, एकेडमिक जो है पोस्टर ये उसमें रिसर्च में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 33, एकेडमिक पोस्टर्स कैन बी रिगार्डेड एज जनरल, तो ये रिसर्च में है, ये ऑप्शन हमारे पास हो गया। 34 हमारे पास है, एकेडमिक पोस्टर्स इंक्लूड ओनली टेक्स्ट, ओनली इमेजेस, ग्राफ्स, टेक्स्ट, इमेजेस एंड ग्राफ्स। जो एकेडमिक पोस्टर्स होते हैं उसमें टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस भी होते हैं और ग्राफ्स भी होते हैं। आपने अक्सर एकेडमिक पोस्टर देखे हुए होंगे जो रिसर्च वगैरह के होते हैं। विच ऑफ दीज आर नॉट फाउंड इन प्रिंट एकेडमिक पोस्टर्स के, इन सारी चीज़ें होती हैं एकेडमिक प्रिंटेड एकेडमिक पोस्टर में, क्या चीज़ नहीं होती? इमेजेस भी होती हैं, ठीक है? सिमियोटिक फीचर्स भी होते हैं, ग्राफ्स एंड मैप्स भी होते हैं, वीडियोस एंड जीआईएफ्स नहीं होती। जाहिर है डियर व्यूअर्स, ये देखें प्रिंटेड है, ठीक है? प्रिंटेड एकेडमिक पोस्टर्स में वीडियोस और जीआईएफ्स कैसे हमारे पास आ सकते हैं? डियर व्यूअर्स, जब हम सेमियोटिक फ़ीचर्स की बात करते हैं तो इसका सेमियोटिक फ़ीचर्स जो होते हैं उसमें इंक्लूड्स होते हैं हमारे पास ट्रैफिक के साइंस जो होते हैं, ठीक है? उसके बाद इमोजीज़ हो गए, इमोशंस जो होते हैं हमारे उसके उसके रिलेटेड जो हमारे इमोजीज़ होते हैं, ठीक है? यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लोगोज़ हो गए, ठीक है? ब्रांड्स के जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होती हैं उसकी चीज़ों को सेल करने के लिए जो उनके लोगोज़ बने होते हैं, ठीक है? वो ये इससे मुराद उनका ये है, सेमियोटिक फीचर से मुराद उनका ये है, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, ये तो कॉमन सी बात है, अगर पेपर में ये हमने एमसीक्यूज अभी ना भी पढ़ा होता, डियर व्यूअर्स, अगर हमने ये ऑप्शन अभी ना भी पढ़ा होता तो हमें पता है कि ये जो सेमियोटिक फीचर जो जीआईएफ्स हैं, ये वीडियोस हैं, ये कॉमन सी बात है कि ये एकेडमिक पेपर प्रिंटेड है, ठीक है? कोई चीज़ प्रिंट हो सकती है तो उसमें हम वीडियो जीआईएफ्स तो नहीं ऐड कर सकते ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 36, एकेडमिक पोस्टर्स आर, एकेडमिक पोस्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं? अ सीरीज ऑफ 3D होलोग्राम, अ सेट ऑफ स्लाइड्स, अ पार्ट ऑफ वीडियोस, टेप और फिल्म, अ 2D विजुअल डिस्प्ले। अ 2D विजुअल डिस्प्ले एकेडमिक पोस्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस एकेडमिक पोस्टर्स फ्रॉम अदर रिसर्चर जनरी के, एकेडमिक पोस्टर्स को दूसरे रिसर्च जनरी से क्या चीज़ अलग करती है? एकेडमिक पोस्टर्स कंटेन मल्टी मॉडल करेक्टरिस्टिक्स, यही इसका ठीक आंसर है कि जो एकेडमिक पोस्टर्स होते हैं उसमें मल्टी मॉडल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है? एकेडमिक पोस्टर्स कैन बी IMRD स्ट्रक्चर, एकेडमिक पोस्टर्स कंटेन रिटन टेक्स्ट, the finding shows and on academic posters are more reliable, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 है, अकॉर्डिंग टू स्वेल्स एंड फीक 2000 मोस्ट रिसर्चर्स वुड चूज एज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंस के, फ्रीक और स्वेल्स के मुताबिक 2000 में कि ज़्यादा रिसर्चर जो हैं वो प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सेपरेट शीट्स यूज़ करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं या पावर पॉइंट्स यूज़ करते हैं? तो वो पीपीटीज या पावर पॉइंट्स जो हैं वो शो करते हैं, जैसे ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाई डिड स्वेल्स 2000 believes that it is hard for academic poster to find its place in traditional conference presentation? स्वेल्स
का क्यों ये बिलीव था कि एकेडमिक पोस्टर्स को, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि एकेडमिक पोस्टर्स को ट्रेडिशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के लिए, कि उधर प्लेस करने के लिए। पोस्टर्स आर टू ईजी टू मेक, पोस्टर बनाने बहुत आसान है, या फिर पोस्टर्स आर ओनली यूज्ड बाय पीएचडी स्टूडेंट्स। नहीं, पोस्टर कोई भी यूज़ कर सकता है और ये ईजी भी नहीं होते हैं। पोस्टर्स कंटेन एलिमेंट्स सच एज फोटोज एंड दैट में डिस्ट्रैक्ट रीडर के, जो रीडर्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। नन ऑफ अबव, इसमें से कोई भी इसका आंसर ठीक नहीं है। सारे जो हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि उसका बिलीव जो है ना उसमें है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, रिसेंटली यूनिवर्सिटीज हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग एकेडमिक पोस्टर्स एज, कि रिसेंटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने जो एकेडमिक पोस्टर्स हैं उनको किस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। टीचिंग एंड एवोल्यूशन डिवाइस वाकई ऐसी है, उन्होंने जो पोस्टर्स हैं उनको टीचिंग के तौर पे और एवोल्यूशन डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एंड अनप्रोफेशनल एकेडमिक जनरी, के ये अनप्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल है, ठीक है। जनरी नो लॉन्गर यूज्ड और अप्रिशिएटेड, यूज नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन है कि टीचिंग के लिए एकेडमिक पोस्टर्स को उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ ने टीचिंग के लिए स्टार्ट कर दिया और एवेल्युएशन डिवाइसेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सेंटेंस आर अवॉइडेड बिकॉज, के पोस्टर प्रेजेंटेशन में या पोस्टर्स में हम कॉम्प्लेक्स, मुश्किल और लेंथी जो सेंटेंस है उनको अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं कि दे ड्रा टू मच अटेंशन फ्रॉम द ऑडियंस, नहीं ऑडियंस की उल्टा उनसे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो बोर हो जाते हैं लेंथी सेंटेंस से, ठीक है। शॉर्टर सेंटेंस टेक लेस टाइम टू रीड एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं वो लेस टाइम में हम पढ़ा देते हैं और इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं। ये इसका आंसर ठीक है। और अगला सी ऑप्शन है, दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक, कि वो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस कि हमारी हम मिस्टेक करें। अगला है, दे प्रोवाइडेड टू मच एलेबोरेशन अबाउट सर्टेन पॉइंट्स के मुताबिक वो ज़्यादा एलोबरेट करते हैं। तो हमें पता है कि हमने जब भी पोस्टर बनाना है तो हमने कौन साइज बनाना है, ठीक है, ताकि दूसरों को ईजिली समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 है, पॉइंट फॉर्म आर यूज टू, पॉइंट फॉर्म आर यूज टू मेक पोस्टर इजियर टू रीड, के पॉइंट्स जो हम बना देते हैं ना, कि ये एक पॉइंट, फिर उसमें उसकी थोड़ी सी डिटेल, फिर दूसरे पॉइंट्स, जैसे ये कुछ ये देखें डॉट्स के साथ लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये क्यों, ये इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इसलिए यूज़ होता है कि पोस्टर इजीली अंडरस्टैंड हो, ठीक है। टू अलाउ मोर स्पेस टू लॉन्ग सेंटेंस, मेक द पोस्टर लुक मोर लाइक पावर पॉइंट, स्लाइड्स हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द पोस्टर। इसमें हाईलाइट भी आ सकता है, लेकिन ये है कि सही जो आंसर है इसका, मेक द पोस्टर इजियर टू रीड, ताकि इजीली वो अंडरस्टैंड किया जाए। अगर पॉइंट्स बने होंगे तो हम पहले मेन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, हमें समझ आ जाएगी ये पोस्टर किससे रिलेटेड है। ग्राफ्स, मैप्स एंड चार्ट्स आर यूजुअली इंक्लूडेड इन एन एकेडमिक पोस्टर बिकॉज, के ग्राफ्स, मैप्स एंड चार्ट्स जो है वो एकेडमिक पेपर में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये पिछले क्वेश्चन में था कि कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, उसमें हमने पढ़ा था ग्राफ, मैप और चार्ट यूज होते हैं तीनों ना। तो एकेडमिक पेपर में वो कहते हैं कि ये इसमें ये तीनों चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं, क्योंकि दे अलाउ द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज एंड डाटा मोर इजीली। जब वो ज़ाहिर है कि एक मैप बना देंगे या फिर एक चार्ट बना देंगे, ग्राफ बना देंगे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो हम इजीली डाटा को रीड आउट कर सकेंगे, इसलिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्टिकल कॉलम्स एंड वेक्टर्स आर यूज, के वर्टिकल कॉलम, ठीक है, वर्टिकल कॉलम एंड वेक्टर्स आर यूज टू break the traditional way of English reading, break the consistency of the poster, guide the audience to read the poster in a particular order, कि वो वर्टिकल लाइन इस तरह एक लंबी लंबी लाइनें जो लगा देते हैं वो इस तरह लगाते हैं, वो इस तरह करके इस तरह आगे एरो लगा देते हैं, ताकि जो है ना वो पोस्ट उनको इजीली समझ आ जाए कि किस ऑर्डर में उन्होंने पढ़ना है, आगे कौन सी बात है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि नंबर फ्रेम मेकर्स बिफोर सब हेडिंग डू नॉट हेल्प, के नंबर्स या फ्रेम मेकर्स बिफोर सब हेडिंग से पहले डू नॉट हेल्प, मतलब बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प नहीं करती। तो हाईलाइट करने के लिए भी है, ठीक है, कि पहली दफ़ा देखने से ही हमें समझ आ जाए। ओपन न्यू टॉपिक ओपन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टू गिव डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट सेक्शंस को इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज़, ये उसकी हेल्प के लिए यूज़ नहीं होता। इलिस्ट्रेट द ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट को एलोबरेट करने के लिए भी हम नंबर करते हैं, ताकि नंबर 1 2 3 लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ना 1 है 2 है नंबर के, खास तौर पे